हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की हमारी वीडियो रिलेटेड होने वाली है पितृपक्ष यानी श्राद्ध से। तो कब से श्राद्ध शुरू हो रहे हैं, कब से कब तक रहेंगे, कौन कौन सी तिथियां हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इन तिथियों पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, श्राद्ध पक्ष के दौरान आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। साथ में हम जानिए कुछ ऐसे उपाय जो आप पूरे श्राद्ध में कर सकते हैं और अपने पितरों को प्रसन्न कर अपनी कुछ परेशानियों को ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं, यह अवधि पूर्वजों को समर्पित है। इस दौरान पितरों की आत्मा के शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज पृथ्वी पर आते हैं और अपने परिवार को आशीर्वाद देते हैं। यह समय उनकी आत्मा को मुक्ति दिलाने और उनके प्रति सम्मान को दिखाने का होता है। इस साल पितृपक्ष की शुरुआत कब होगी, आइए जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद महीने की पूर्णिमा तिथि 7 सितंबर देर रात 1:41 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन 7 सितंबर को ही रात को 11:38 पर होगा। पंचांग को देखते हुए इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 7 सितंबर 2025 से होगी, साथ ही इसकी समाप्ति 21 सितंबर 2025 को होगी। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष मिलता है और वे खुश होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। इस दौरान किए गए दान, पुण्य और तर्पण से परिवार में सुख समृद्धि आती है और सभी तरह के कष्ट दूर होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान पितरों से जुड़े अनुष्ठान करने से कुंडली से पितृदोष समाप्त होता है। आइए जानते हैं पितृपक्ष के नियम क्या होते हैं। पितृपक्ष के दौरान रोज सुबह स्नान करने के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल में काला तिल मिलाकर तर्पण करना चाहिए। श्राद्ध के दिन किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना शुभ माना जाता है। भोजन में खीर, पूड़ी और उनकी पसंद की अन्य चीजें शामिल करनी चाहिए। श्राद्ध के बाद जरूरतमंदों को क्षमता अनुसार दान देना चाहिए। पितृपक्ष के 15 दिन तक घर में सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए। लहसुन, प्याज और मांसाहार का सेवन पूरी तरह से वर्जित माना गया है। इस दौरान घर और मन दोनों को साफ और पवित्र रखना चाहिए। पितृपक्ष की सभी तिथियों का अपना महत्व है, क्योंकि हर तिथि पर किसी न किसी के पितृ की मृत्यु हुई होती है और वे उनके लिए श्राद्ध और तर्पण करते हैं। लेकिन इस दौरान भरणी श्राद्ध, नवमी श्राद्ध और सर्व पितृ अमावस्या की तिथियां विशेष रूप से महत्व मानी जाती है। हम जानते हैं पितरों को प्रसन्न करने के 10 सरल उपाय। श्राद्ध पूर्वक तर्पण और पिंडदान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध पक्ष में पंचबली कर्म अर्थात देव, पीपल, गाय, कुत्ते और कौवे को अन्न जल देने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही चींटी और मछलियों को भी अन्न देना चाहिए। श्राद्ध में 10 तरह के दान किए जाते हैं: जूते, चप्पल, वस्त्र, छाता, काले तिल, घी, गुड़, धान्य, नमक, चांदी, स्वर्ण और गोभूमि। आप चाहें तो सिर्फ आटा, गुड़, घी, नमक और शक्कर का दान कर सकती हैं। ब्राह्मण को भोज भी कराना चाहिए। इस दिन सभी को अच्छे से पेट भरकर भोजन खिलाकर दक्षिणा दी जाती है। ब्राह्मण का निर्वसन होना बहुत जरूरी है और ब्राह्मण नहीं हो तो आप अपने ही रिश्तेदारों को, निर्वसनी और शाकाहारी लोगों को भोजन कराएं। खासकर जमाई, भांजा, मामा, गुरु और नाती को भोजन जरूर कराएं। पितृपक्ष के दौरान प्रतिदिन अपने द्वारा पर पितरों के निमित्त एक दीपक जरूर जलाएं। दक्षिण दिशा में पितरों के निमित्त 2, 5, 11 और 16 दीपक जरूर जलाएं। आप अपनी गैलरी में भी जला सकते हैं या आप प्रतिदिन पीपल के पेड़ के पास भी दीपक जलाकर पितरों की मुक्ति हेतु प्रार्थना कर सकते हैं। पितृ सूक्त या गीता का पाठ करें। श्राद्ध पक्ष में 16 दिन गीता का पाठ करना चाहिए। आप चाहे तो संपूर्ण गीता का पाठ करें, नहीं तो पितरों की शांति के लिए और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और उन्हें मुक्ति का मार्ग प्रदान करने के लिए गीता के दूसरे और 7वें अध्याय का पाठ जरूर करें। गुड़ और घी को मिलाकर सुगंधित धूप दे, जब तक वह जले जब तक ओम पितृ देवताभ्यो नमः का जप करिए और इसी मन से आहुति। अगर आप पितृदोष से निजात पाना चाहते हैं तो पितृपक्ष के दौरान रोजाना स्नान ध्यान करने के बाद गंगाजल या दुग्ध में काले तिल और बेलपत्र मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से पितृदोष दूर होता है। अगर आप पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पितृपक्ष के दौरान काले तिल का दान करें। आप काले तिल का दान मंदिर में कर सकते हैं। इस उपाय को करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृपक्ष की शुरुआत के साथ ही पिंडदान, तर्पण, ब्राह्मण भोजन, दान आदि कार्य शुरू हो जाता है। श्राद्ध पक्ष में तर्पण के अलावा कुछ पेड़ों की भी पूजा और जल अर्पित करना चाहिए, जिससे आपके पितृ प्रसन्न हो। पितृपक्ष में पीपल के वृक्ष का विशेष महत्व माना जाता है। इस दौरान अगर आप रोजाना पीपल के पेड़ को जल देते हैं तो आपके परिवार में सुख समृद्धि और सौभाग्य आता है। शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि पीपल के वृक्ष पर पितरों का वास होता है, इसलिए पितृपक्ष में जल में दूध और तिल मिलाकर तर्पण करना शुभ होता है। श्राद्ध पक्ष में रोज शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाना चाहिए और पितृ सूक्त का पाठ भी करना चाहिए। इससे आपके घर में लगा हुआ पितृदोष समाप्त होगा, साथ ही आर्थिक संकट भी दूर होता है। पितृदोष के बुरे प्रभाव से खुद को बचाने के लिए 7 मुखी, 8 मुखी, 5
पंचमुखी या 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अगर आपको रुद्राक्ष नहीं मिलता है तो आप 9 ग्रह रुद्राक्ष की माला भी धारण कर सकती हैं। पितृपक्ष में शाम को जहाँ आपने अपने पितरों के लिए जल रखते हैं वहाँ एक दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से घर में सुख और शांति बनी रहती है। आइए जानते हैं पितृपक्ष के तुलसी के चमत्कारी उपाय। सबसे पहले आपको बता दें कि पितृपक्ष का आरंभ हो चुका है, तो तुलसी के पौधे का सबसे पवित्र पौधा माना गया है। श्राद्ध पक्ष के दिनों में पितरों की कृपा पाने के लिए आप उनके लिए जो भी भोजन बनाए उसमें तुलसी दल जरूर डालें। यह छोटा सा उपाय आपके लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकता है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि तुलसी को मिलने से भोजन में पवित्रता आ जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जिस दिन पितरों का श्राद्ध करें उस दिन तुलसी के पेड़ की जड़ निकालकर एक कटोरी में रख लें। इसके बाद अपने दाएं हाथ की अंगूठी से उस जड़ पर 7 बार अपने पूर्वज को याद करते हुए जल अर्पित करें। इसके बाद उस जल को अपने घर के सभी हिस्सों में छिड़क दें। जो पानी बचेगा उसे तुलसी के पौधे में डाल दें। पितृपक्ष में किसी भी दिन आप चाहें तो तुलसी की माला धारण कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के साथ ही आपको तुलसी की माला से जुड़े नियम का पालन करना होगा। साथ ही तुलसी के पौधे की अच्छे से देखभाल करें और तुलसी का पूजन पूरी विधि विधान से करें। ऐसा करने से आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे और माँ लक्ष्मी का वास भी आपके घर में होगा। पितृपक्ष में किसी भी शुक्रवार के दिन तुलसी के पौधे में को चंदन अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। चंदन से तुलसी के गमले पर स्वास्तिक भी बनाएं और इसके बाद घी का दीपक जरूर जलाएं। पितृपक्ष में किसी भी सोमवार, मंगलवार या बुधवार के दिन तुलसी का पूजन कपूर के साथ करें। दरअसल पितरों के तर्पण आदि के लिए इन तीनों दिनों को विशेष महत्व माना जाता है, इसलिए इस दिन पहले तर्पण करके फिर तुलसी के पास कपूर का एक दिए में रखकर जला दें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यदि आपको बार बार सभी कामों में असफलता मिलती जा रही है तो तुलसी की जड़ निकालें और फिर उसे अच्छे से साफ करके उसका पूजन करें। इसके बाद इस जड़ को किसी पीले रंग के कपड़े से बांध लें और इस कपड़े को अपने पर्स में रख लें। वैसे तो ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन पितृपक्ष में इस उपाय को करने से आपको तुरंत लाभ दिखाई देगा। आपके सभी अधूरे काम बनते जाएंगे। अगर आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।